वेशभूषा, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, बटु हैं, त्यागी हैं, यति हैं, योगी हैं। राम जी देख रहे सबको आते हुए, तो राम प्रणाम की न सब काहू। राम जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। मुदित भये लहि लोचन लाऊ। और वो सब अपनी आंखों के पाने का उनको फल मिल गया। आज राम जी का दर्शन कर करके तो सब के सब बड़े आनंदित होते हैं। मुदित भये लहि लोचन लाऊ। आंखों से पूरे पूरे आंखों को खोल करके राम जी का दर्शन करके सब के सब बड़े प्रसन्न होते हैं। देहे असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। सबके सब संत महात्मा त्यागी ऋषि मुनि अपने अपने राम जी प्रणाम करते, बहुत बहुत आशीर्वाद, जिसको जो अच्छा लगता है वैसे आशीर्वाद देते हैं। और राम जी की सुंदरता और राम जी के उस करुणायुक्त व्यवहार को देख करके सब उनकी प्रशंसा करते करते अपने पीछे को वो फिरे सराहत सुंदरताई, अपने अपने निवास आश्रम कुटिया की ओर पीछे आ जाते हैं। 108वां दोहा बंधुओं, ये अयोध्या कांड का। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। राम जी ने रात को, निश यानी रात्रि को, भरद्वाज जी के आश्रम में ही विश्राम किया। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान किया। जो सवेरे की नित्य क्रिया होती है उसको उन्होंने वहीं पर पूर्ण किया है। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुने सिरनाय। मुनि जी को प्रणाम करते हैं और चलने की आज्ञा मांगते हैं। मुनि जी को सिर नवा करके वो प्रणाम कर रहे हैं, लखन और सीता जी। और चले सहित सिय लखन जन, जन भी साथ लगाते बंधु सदैव, क्योंकि निषाद राज उनका जन है। मुदित मुनि सिरनाय, प्रसन्न चित्त होकर के मुनि जी को सिर नवा करके आज्ञा मांगते हैं। अब वहां से चलने के लिए आगे किधर जाए, वो तो कभी वनों में तो नहीं भटके थे, उनको वन में जाना है। ऐसे स्थान को ढूंढ रहे जहां पर कुटिया बना के वो भी अपना कुछ दिन निवास कर सके। इसलिए राम जी प्रश्न करते हैं कि रामो स प्रेम कहेऊ मोने पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। प्रेम से हाथ जोड़ करके राम जी कह रहे हैं, प्रभु हमको ये बताइए कि हम कौन से मार्ग से जाएं, क्योंकि हमने यहाँ कुछ देखा नहीं है आगे, इसलिए हमको कौन सा रास्ता सुगम है वन में जाने के लिए। मुनि मन बिहसी राम समन कही, सुगम सकल मग तुम कहूं अहई। मुनि मन में हंस करके श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। ये प्रत्यक्ष नहीं कहे, अपने मन में मुनि मन बिहसे राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूं अहि। प्रभु आपके लिए तो सारे ही मार्ग सुगम है, आप जिधर जाओ वो मार्ग ही सुगम हो जाएगा। मुनि बड़े हंस करके प्रसन्न चित्त होकर के सोच रहे हैं, कह रहे हैं सभी रास्ते आपके लिए तो सुगम है। परंतु उन्होंने तत्काल अपने शिष्यों को बुलाया, रास्ता बता के आओ। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित 50 आए। राम जी ने कहा, अरे भाई शिष्यों, कोई आओ तो राम जी को थोड़ा मार्ग बताना है। बंधु तो 1 2 4 नहीं, सबको एक छाती का हम जाए राम जी को रास्ता बताने, 50 आ गए। अब बताइए कितना प्रेम, वो अद्भुत वह परम ब्रह्म का ही हो सकता है, सबको इतना प्रेम किससे होगा। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, राम जी के साथ जाना बंधु थोड़ी देर बताने के लिए। तो सुन मन मुदित 50 आए, मन में बड़े प्रसन्नचित्त होकर के दौड़ करके देखे तो 50 करे, गुरुदेव मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा गुरुदेव राम जी को बताने के लिए। गुरुदेव उन्हें देखे भाई, पर गुरुदेव जानते हैं कौन अच्छा, कौन योग्य, कौन सुशील। तो सबन राम पर प्रेम अपारा, चाहे बुद्धू है, चाहे अच्छा है, चाहे नहीं है, पर प्रेम राम का सब पर अपार प्रेम है। सबको एक से एक ज्यादा प्रेम राम जी पर है। सकल कहें मग दीख हमारा,
सब कहते गुरुदेव मैंने देखे, सारे रास्ते देखे मैंने। अब गुरुदेव चक्कर में पड़ गए सभी रास्ते वाले। हर एक का विचार, प्रत्येक का विचार कि राम जी को मार्ग दर्शन कराने मैं जाऊं। परंतु मुनि बटुचारी संग तब दीने, तब मुनि ने स्वयं उनका चयन करके 4 बटु राम जी के साथ भेजे। वो कौन से 4 बटु भेजे बंधुओं? जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, एक जन्म के परिणाम से राम जी का साथ नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने बहुत सारे जन्मों में, और जिन्होंने बहु जन्म सुकृत सब कीने, जिन्होंने बहुत सारे पुण्य के कार्य किए, बहुत जन्मों तक जिन्होंने पुण्य किए, ऐसे 4 बटु मुनि जी ने चयन किया, भाई तुम जाओगे राम जी के साथ। धन्य हो गए वो चारों का, तो क्या कहा जाए बंधुओं, कितना आनंद हुआ होगा। कर प्रणाम ऋष आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। वो 4 शिष्य दे दिए साथ, वो आगे आगे चले, आइए प्रभु इधर से। मुनि को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ प्रमुदित होकर के राम जी तीर्थराज प्रयाग भरद्वाज जी के आश्रम से आगे को प्रस्थान करते हैं। ग्राम निकट जब निकसै जाई, देखें दर्शन नारी नर धाई। जब वो गांव के निकट जाते हैं, तब गांव के देखें दर्शनार नर धाई, तो वहां के लोग उनका दर्शन करते हैं। नारी नर, स्त्री पुरुष सब दौड़ करके उनका दर्शन करते हैं। देखें दर्शनार नर धाई, दौड़ करके दर्शन कर लेते हैं। हो ही सनात जन्म फल पाई, फिर दुखित मन संग पठाई। राम जी के दर्शन करके जन्म का फल मिल जाता है, सनात हो जाते हैं। ओहो, हमने परमात्मा, हमारा स्वामी मिल गया। जिसके सिर पर स्वामी, जिसका स्वामी का सानिध्य हो गया, वो सनात हो गया, ऐसा लगता है उनको। फिर दुखित मन संग पठाई। राम जी चले जा रहे हैं, अंत में वो साथ तो नहीं जा सकते, इसलिए अपने मन को उनके साथ छोड़ देते हैं। मन उनका राम जी के साथ रह जाता है। दुखी मन से फिर वो पीछे फिर जाते हैं। 109वां दोहा बंधुओं, अयोध्या कांड का। विदा किए बट विनय करे, फिरे पाए मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तदंत श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। बेटा विदा किए बट विनय करे, फिरे पाए मन काम। उनके भी मन पूर्ण हो गए, मनोकामनाएं सफल हो गई। इतनी देर का राम जी का साथ होने से मन कामना, मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। फिरे पाए मन काम, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। यमुना जी को पार उतर गए, सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। जो रामचंद्र जी के शरीर के समान ही कुछ श्याम रंग का जल है यमुना जी का। पार करके फिर सबने यमुना जल में स्नान किया है। राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी बोले साथ सब। 109वां दोहा। सुनत तीरबासी नर नारी, धाये निज निज काम विसारी। सुन करके जो वहां जमुना जी के तीर पर जो नगर थे, गांव थे, और जो भी बस्तियां थी, जो जो सुन लेते भाई ऐसे कोई अतिथि आए हैं। सुनत तीरबासी नर नारी, सभी स्त्री पुरुष, धाये निज निज काम विसारी, अपना अपना काम छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं राम जी के इन दर्शनों के लिए। इन सब के लखन राम सिय सुंदरताई, देख कर निज भाग्य बढ़ाई। जो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को देख लेता है, उनकी सुंदरता को देख करके अपने भाग्य की बढ़ाई करता है। हम कितने भाग्यशाली हैं, आज देखो कैसे दर्शन हुए, ऐसे दिव्य देवों के दर्शन हो गए। कोई कहता है ये तो विलक्षण है, दिव्य लोग हैं, अलौकिक है। हमारा भाग्य कितना बड़ा है।